हेलो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड पीआरसी के रिगार्डिंग और बहुत सारे मुद्दे पर हमारे सीएमडी सर के साथ में मीटिंग हुआ था, जिसमें बीएसएनएल के एग्जीक्यूटिव लोगों का रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है वो सारे लोगों ने भाग लिया था। तो इस पे थर्ड पीआरसी पर भी बात हुआ था। तो उन्होंने क्या कहा, कब तक बीएसएनएल थर्ड पीआरसी मिलेगा, वो सारे चीज़ों का अपडेट इसने अपने वेबसाइट पे 11 तारीख के डेट में ये अपडेट किया है, उसका भी देखेंगे। और बीएसएनएल ईयू ने अभी वेज रिवीजन कमेटी के मीटिंग के रिगार्डिंग कुछ मैनेजमेंट से बात किया था, उस पर क्या बातें बनी वो सारी चीज़ों को हम एक अगर बीएसएनएल में आप काम कर रहे हैं, वर्किंग एम्प्लॉय हैं, तो आपको अगर यूनियन से चेंज करना है या किसी यूनियन को से विथड्रॉ करना है तो उसका ऑफिशियल डेट आ गया है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ों की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप वीडियो को में लास्ट तक बने रहिए। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों को 13 जून को कुछ बात हुई थी। कंप्लीट सेटलमेंट ऑफ वेज रिवीजन विदाउट फर्दर डिले, जनरल सेक्रेटरी बीएसएनएल टेल्स द पीजीएमएसआर। वेतन संशोधन निपटारा बिना किसी देरी के पूरा किया जाए बीएसएनएल के महासचिव ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एसआर से कहा। उन्होंने कहा, जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि बीएसएनएल ईयू वेतन संशोधन मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाने के लिए एड़ी चोटी जोर लगा रहा है। जैसे कि बीएसएनएल ईयू वास्तव में बीएसएनएल ईयू और एनएफटी दोनों यूनियन जो है नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ तो काम कर रही है, लेकिन मैनेजमेंट सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हजारों कर्मचारी स्थगन से बुरी तरह पीड़ित हैं। इस संबंध में महासचिव साथी पी अभिमन्यु ने हाल ही में सीएमडी बीएसएनएल निदेशक मानव संसाधन और वेतन संशोधन समिति के अध्यक्ष के साथ चर्चा की। वो चर्चा भी किए थे। आज साथी पी अभिमन्यु महासचिव ने सुश्री अनीता जोहरी प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एसआर से मुलाकात की और विस्तृत चर्चा की। महासचिव ने वेतन संशोधन समिति के निपटारे में देरी पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। जो सचिव थे वो भी गहरा असंतोष व्यक्त किए। महासचिव ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एसआर से वेतन संशोधन समिति की बैठक जल्द आयोजित करने का अनुरोध किया। महासचिव ने यह भी अनुरोध किया कि प्रबंधन पक्ष के अतिरिक्त चर्चा भी अगले वेतन संशोधन समिति की बैठक से पहले पूरी हो जानी चाहिए। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एसआर ने बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और वेतन संशोधन समिति की बैठक जल्द से जल्द आयोजित करने का आश्वासन दिए। देखिए, पी अभिमन्यु जो हैं वो अभी मिले थे मैनेजमेंट से, तो उन्होंने बोला कि बहुत जल्द से जल्द जो है वेतन संशोधन का मामला जो है उसके लिए हम मीटिंग एक ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यूनियन के वाले के जो लोग हैं वो लोग बार बार मैनेजमेंट से मिल रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट अभी से अपना पीछा छुड़ा रही है। तो अभी हम देख लेते हैं जो एग्जीक्यूटिव लोगों को मीटिंग हुआ था 11 तारीख से अपने वेबसाइट पर क्या अपडेट किया है। बीएसएनएल अपडेट ऑन अ स्पेशल एंड शॉर्ट नोटिस मीटिंग बाय सीएमडी बीएसएनएल विथ जीएस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एंड एसोसिएशन। देखिए, उसमें ये मीटिंग जो 27/5/2025 को हुआ था, उसमें एसनीए के लोग थे, एआईजेईटीओ थे, सेवा थे, ये सब बीएसएनएल के एग्जीक्यूटिव यूनियन का एक समूह है, वो लोग थे। उसमें मैनेजमेंट साइड से जो थे आपका डॉक्टर कल्याण सागर निपानी जी थे, डायरेक्टर एचआर साहब थे, राजीव कुमार कौशिक थे, पीजीएम पीआर पर्क हैं, और बीएसएनएल का सीएमडी भी थे उस मीटिंग में। तो देखते हैं क्या क्या बातें हुई थी। हाइलाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय बीएसएनएल सीएमडी। वो मीटिंग में जैसा कि बता रहे थे कि थर्ड क्वार्टर में बीएसएनएल जो है वो आपका 262 करोड़ पॉजिटिव में आया था, और फोर्थ क्वार्टर में 280 करोड़ पॉजिटिव में आया था। तो ये सारी चीज़ को बताए थे। जो पॉइंट था वही सारे बता रहे हैं कि 27 सर्किल टर्न ईबिटा पॉजिटिव इन फाइनेंशियल 2024-25। ओनली 17 सर्किल लास्ट ईयर 23-24। देखिए, 23-24 में बोल रहे हैं कि 17 सर्किल में बीएसएनएल का ईबिटा पॉजिटिव था, लेकिन अभी जो 24-25 का फाइनेंशियल ईयर है इसमें 27 सर्किल पॉजिटिव आया। यही सारे चीज़ को बता रहे हैं डाटा। जैसा कि सबको पता है कि बीएसएनएल जो है पॉजिटिव में आया, अभी प्रॉफिट में आ रहा है, तो सारी चीज़ों को बताए हैं। और मेन पॉइंट हम देख लेते हैं। जब थर्ड पीआरसी पर यूनियन वाले पूछे तो सीएमडी साहब का क्या रिप्लाई आया। ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीआरसी इम्प्लीमेंटेशन करने के बारे में बात किया गया। तो सीएमडी बीएसएनएल इन्फॉर्म दैट इफ़ बीएसएनएल कंटिन्यूज टू परफॉर्म एंड जनरेट प्रॉफिट पीआरसी विल कम ऑटोमेटिकली। सीएमडी साहब ये कहकर बच्चे आगे निकल गए कि बीएसएनएल कंटिन्यू प्रॉफिट में आएगा तो
पीआरसी जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसा कि थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में बीएसएनएल पॉजिटिव में आया, वैसे ही 2-4 क्वार्टर और आएगा तो बीएसएनएल में जो है पीआरसी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो सीएमडी साहब ये कह कर के बात आगे निकल गए। इस मीटिंग में बहुत सारी चर्चा बातें हुई, लेकिन पीआरसी पर मेनली यही उनका जवाब आया। ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीआरसी सीएमडी बीएसएनएल इन्फॉर्म दैट इफ बीएसएनएल कंटिन्यू टू परफॉर्म एंड जनरेट प्रॉफिट पीआरसी विल कम ऑटोमेटिकली। यही बोले कि पीआरसी जो है बीएसएनएल कंटिन्यू प्रॉफिट आएगा तो पीआरसी ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम देख लेते हैं। यूनियन चेंज ऑप्शन, देखिए बीएसएनएल में यूनियन चेंज करने का ऑप्शन भी आया है। अगर आप चाहें तो यूनियन चेंज कर सकते हैं, यूनियन से विथड्रॉ कर सकते हैं, निकल सकते हैं, और जो आपका पैसा कटता है वो नहीं कटेगा। तो हम लेटर देख लेते हैं। देखिए यही वो लेटर है। टू ऑल चीफ जनरल मैनेजर बीएसएनएल पीजीएम, इस सारे उन लोग को साइन करके लिखा गया है। ऑप्शन टू चेंज ऑथराइजेशन फॉर डिडक्शन ऑफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन फ्रॉम सैलरी, चेंज करने के लिए 10/6/2025 का लेटर आया है। ये बता रहे हैं कि आपको अगर देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर लेटर के माध्यम से ही बता रहे हैं कि अगर आपको एग्जीक्यूटिव है तो आपको ऑनलाइन ईआरपी में यूनियन मेंबरशिप चेंज करने या विथड्रॉ करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा। वो ऑप्शन ऑनलाइन, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय है तो आपके लिए ऑफलाइन ही वैलिड है। जैसा कि पिछले वर्ष नॉन एग्जीक्यूटिव में जेई एंड उसके बिलो लेवल तक के जितने भी स्टाफ हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। तो हम देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल यहाँ पर दिखा रहा है कि द मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन विंडो इन ईआरपी पोर्टल विल बी अवेलेबल 16/6/2025 से 15/7/2025। देखिए जो एग्जीक्यूटिव लोग को ऑनलाइन जो है वो आपको वहाँ से मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जो है नए हैं, अगर नए हैं तो नए भी हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं उससे। ऑप्ट आउट बाहर भी हो सकते हैं, विथड्रॉ भी ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि बीएसएनएल में है तो या इजेटा में भी, अगोटा में भी इसे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव लोगों के होगा। तो यही बताया है। इस पर पेपर बेस्ड है। प्रोसीड्यूर विल बी अवेलेबल फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव 16/6/2022 से 15/7/2025 एग्जिस्टिंग प्रोसीड्यूर। बोल रहा है कि जैसा कि पेपर नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए पेपर बेस्ड होगा, वो भी 16/6/2025 से 15/7/2025 तक ये वैलिड रहेगा। इसमें जो है आपका आप ऑनलाइन अगर एग्जीक्यूटिव हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव हैं तो ऑफलाइन कर सकते हैं। तो मेंबर के रिगार्डिंग वो था। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव हैं तो आपको ये फॉर्म फिलअप करके टू द अकाउंट ऑफिसर बीएसएनएल को नाम से करना होगा। इसमें जहाँ का आप पोस्टिंग वहाँ का एड्रेस भर दीजिएगा, यहाँ पर अपना नाम भर दीजिएगा, एचआरएमएस नंबर भर दीजिएगा और यूनियन वगैरह का भर के यहाँ पर अपना साइन वाइन करके आप अकाउंट अफसर को दे दीजिएगा। वहाँ से आपका वो आपका विथड्रॉ करना चाहते हैं तो विथड्रॉल कर देंगे। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है, मान लीजिए कि बीएसएनएल ईयू में है, एनएफटी में जाना चाहते हैं तो वहाँ से वो एनएफटी के अकाउंट में आपका पैसा कट जाएगा। तो कुछ ये आज कुछ लेटेस्ट ऐसे ही अपडेट था तो हम आपको बताया। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।